बहुत पुराने जमाने की बात है, जब समंदर किनारे बसे शहरों में बड़े बड़े सौदागर रहा करते थे। ऐसे ही एक शहर में एक मशहूर सौदागर रहता था जिसका नाम था रहमान अली। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके जहाज दूर दूर के मुल्कों तक जाते थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका खजाना नहीं बल्कि उसकी इकलौती बेटी थी जिसका नाम नाजरीन था। नाजरीन जब पैदा हुई थी उस दिन रहमान ने कहा था कि आज मेरी किस्मत ने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। नाजरीन को उसने बहुत प्यार से पाला। रेशमी कपड़े, चांदी के खिलौने, सोने के गहने, जो भी दुनिया में अच्छा था वो अपनी बेटी के लिए ले आता। नाजरीन बड़ी हुई तो उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। उसकी आंखें गहरी, बाल काले और आवाज इतनी मीठी कि सुनने वाला सुनता ही रह जाए। लेकिन नाजरीन की खूबसूरती से ज्यादा लोग उसकी सादगी को पसंद करते थे। उसी शहर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम सैफ था। सैफ कोई अमीर आदमी तो नहीं था, लेकिन दिल का बहुत सच्चा था। वो रहमान के गोदाम में काम करता था। बचपन से उसने नाजरीन को देखा था और धीरे धीरे उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। वो कभी सामने कुछ नहीं कहता, बस दूर से देखता और दुआ करता, या अल्लाह, अगर किस्मत में हो तो इसे खुश रखना, चाहे मेरे साथ चाहे मेरे बिना। नाजरीन भी सैफ को पहचानती थी। उसे पता था कि यह लड़का बहुत सच्चा है। एक दिन शाम को नाजरीन अपनी सहेलियों के साथ समंदर के किनारे चली गई। आसमान साफ था, हवा ठंडी थी, लेकिन अचानक आसमान काला हो गया। समंदर उफनने लगे। लोग चिल्लाए, तूफान तूफान। लहर इतनी तेज थी कि सब के सब भागने लगे। नाजरीन ने पीछे मुड़कर देखा तो दूर खड़ा सैफ उसकी तरफ दौड़ रहा था। नाजरीन वापस आओ, लेकिन उससे पहले ही एक बहुत बड़ी लहर आई और नाजरीन को अपने साथ बहा ले गई। सैफ पानी में कूद गया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। शहर में खबर पहुंची तो सौदागर रहमान गिर पड़े। मेरी बेटी, मेरी नाजरीन। किसी को नहीं पता था कि वह मर नहीं गई, वो पहुंच चुकी थी जादूगरों की नगरी में। जब नाजरीन की आंखें खुली तो उसने खुद को समंदर किनारे नहीं बल्कि एक अजीब और अनजान जगह पे पाया। आसमान नीला नहीं था, उसमें बैगनी और काले रंग की लकीरें थीं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पत्थर के महल थे जिनकी खिड़कियों से हरी रोशनी निकल रही थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें डर छुपा हुआ था। नाजरीन घबराकर उठी, मैं कहाँ हूं? कोई है यहाँ? अचानक पीछे से भारी आवाज आई, तुम वहां हो जहां इंसान अपनी मर्जी से नहीं आते, जादूगरों की नगरी में। नाजरीन ने मुड़कर देखा, उसके सामने एक लंबा आदमी खड़ा था। काला लिबास, हाथ में चमकती हुई छड़ी और आंख ऐसे जैसे अंगार जल रहे हो। वो था जादूगर जुल्फिकार। जुल्फिकार ने उसे ध्यान से देखा, जैसे कोई अनमोल चीज मिल गई हो। तूफान मैं लाया था और तुम्हें भी मैं ही यहां लाया हूं। नाजरीन डर गई, मुझे यहां क्यों लाए हो? मुझे अपने अब्बा के पास जाना है। जुल्फिकार मुस्कुराया, तुम अब इंसानों की दुनिया में नहीं जाओगी, तुम यहां रहोगी मेरे साथ। नाजरीन पीछे हट गई, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मुझे यहां से जाने दो। जुल्फिकार ने छड़ी घुमाई। अचानक चारों तरफ दीवारें उठ गईं। नाजरीन खुद को एक बड़े किले के अंदर कैद पाई। अब दिन गुजरने लगे। जुल्फिकार रोज आता और कहता, नाजरीन मुझसे निकाह कर लो, मैं तुम्हें इस नगरी की मलिका बना दूंगा। नाजरीन हर बार कहती, मैं इंसान हूं, मैं मजबूरी में निकाह नहीं करूंगी। धीरे धीरे जादूगर का चेहरा बदलने लगा। एक दिन वो बहुत गुस्से में आया, मैं तुम्हें मौत से बचाया और तुम मेरा कहना नहीं मानती। नाजरीन ने हिम्मत से कहा, कैद करके बचाना नहीं होता। बस इतना सुनते ही जुल्फिकार का सब्र टूट गया। उसने जमीन पे छड़ी मारी। पूरा महल कांप उठा। अगर तुम मेरी नहीं बन सकती तो इंसान भी नहीं रहोगी। नाजरीन डर गई, क्या करोगे तुम? जुल्फिकार ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ा। हवा तेज हो गई, कमरे में चमक भर गई। नाजरीन का शरीर हल्का होने लगा, उसके हाथ पंख बनने लगे, उसकी आवाज बदलने लगी। कुछ ही पलों में वो एक साधारण परिंदा नहीं बल्कि एक खूबसूरत मोरनी बन चुकी थी। नीले हरे चमकते पंख, लंबी गर्दन और आंख में इंसान के आंसू। जुल्फिकार हंसा, जा उड़ जा, देखते हैं तेरी मोहब्बत तुझे बचाती है या नहीं। खिड़की खुली और मोरनी उड़ गई। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, लेकिन दिल में एक ही नाम था, अब्बा और सैफ। और वो उड़ चली अपने शहर की तरफ। जादूगर जुल्फिकार के महल से उड़ने के बाद
वो मोरनी आसमान में बहुत देर तक उड़ती रही। वो अब इंसान नहीं थी, लेकिन उसका दिल अभी भी वही था, नाजरीन का दिल। उसे रास्ता नहीं पता था, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो, वो उसी दिशा में उड़ती चली गई जहां उसका घर था। कई दिन और कई रातें गुजर गई। कभी वो पहाड़ों के ऊपर से उड़ती, कभी जंगलों के ऊपर से, तो कभी समंदर के ऊपर से, और आखिर एक सुबह उसे दूर से वही शहर दिखाई दिया, वही मीनार, वही बाजार, वही समंदर और वही घर जहां उसका बचपन बीता था। मोरनी की आंखों में आंसू आ गए। वो उड़ती हुई सीधे सौदागर रहमान अली के घर के छत पे जा बैठी। नीचे आंगन में सन्नाटा था। रहमान पहले जैसे नहीं रहे थे। दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, आंखों के नीचे गहरी थकान थी और वो हर वक्त दरवाजे की तरफ देखते रहते थे, जैसे अभी भी उम्मीद हो कि नाजरीन अंदर आएगी। मोरनी धीरे से नीचे उतरी और आंगन के कोने में बैठ गई। उसी वक्त दरवाजे से कोई अंदर आया और वो था सैफ। तूफान वाले दिन के बाद से वो रोज यहाँ आता था। उसने काम छोड़ दिया था, लेकिन रहमान को अकेला नहीं छोड़ता था। सैफ ने मोरनी को देखा और वो वहीं पर रुक गया। अजीब बात है, ये मोरनी यहाँ कैसे आई? मोरनी उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में वो पहचान थी। सैफ धीरे धीरे पास आया। तुझे मैंने पहले कहीं देखा है क्या? मोरनी कांप गई। वो बोलना चाहती थी, सैफ मैं हूं, लेकिन आवाज नहीं निकली। तभी रहमान बाहर आया। कौन है सैफ? सैफ बोला, हुजूर देखिए, ये मोरनी खुद चलकर आंगन में आई है। रहमान ने देखा, कुछ पल तक उसे देखते रह गया, फिर धीरे से बोला, अजीब है, इसकी आंखें मेरी नाजरीन जैसी है। मोरनी की आंखों से आंसू गिर पड़ा। सैफ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अचानक तूफान वाला दिन याद आ गया। उसे याद आया कैसे नाजरीन लहरों में गायब हुई थी। वो धीरे से बोला, या अल्लाह, अगर ये वही है तो मुझे पहचानने की ताकत दे। जैसे ही उसने ये कहा, तेज हवा चली, आसमान काला हो गया। दूर कहीं जादूगर जुल्फिकार की आवाज गूंजी, मोहब्बत, अभी जादू खत्म नहीं हुआ। मोरनी दर्द से फड़फड़ाने लगी। सैफ घबरा गया। नाजरीन, अगर तू है तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। आसमान में बिजली चमकी। जादूगर ने आखिरी खेल शुरू कर दिया था। आंगन में तेज हवा चल रही थी। मोरनी दर्द से फड़फड़ा रही थी और सैफ उसे अपने हाथों में संभालने की कोशिश कर रहा था। सौदागर रहमान अली घबरा कर दुआ पढ़ने लगे, या अल्लाह, ये क्या इम्तिहान है? तभी आसमान में बिजली चमकी और एक भारी आवाज गूंजी, उसे छुओ मत। सैफ ने ऊपर देखा। आसमान के काले बादलों में एक परछाई दिखाई दी और वो था जादूगर जुल्फिकार। उसकी आंखों से हरी आग निकल रही थी। मैंने कहा था, वो अब इंसानों की दुनिया की नहीं रही। सैफ ने मोरनी को और कसकर पकड़ लिया। तू कौन है और इससे क्यों सताता है? जुल्फिकार हंस पड़ा, ये मेरी है। मैं इसे तूफान से लाया। मैंने इसे जादू से बदला और अगर मैं चाहूं तो इसे मिटा भी सकता हूं। रहमान कांपते हुए बोले, जालिम, अगर तू जादूगर है तो मैं एक बाप हूं। मेरी बेटी मुझे लौटा दे। जादूगर की आंखें लाल हो गई। बाप की दुआ और आशिक की मोहब्बत, यही तो तोड़ना चाहता हूं मैं। उसने छड़ी घुमाई। मोरनी के पंखों से काली धुंध निकलने लगी। वो दर्द से चीखने लगी। सैफ चिल्लाया, बस कर, अगर ताकत है तो मुझ पर चला जादू। जुल्फिकार रुक गया। तुम उसके लिए जान दोगे? सैफ बोला, जान क्या? अगर मेरी सांस से उसकी सांस बचती हो तो अभी ले लो। ये सुनते ही हवा अचानक शांत हो गई। जादूगर कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, ठीक है, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो साबित करो। आसमान में आग की लकीर बनी। अगर यही मोरनी सच में वही लड़की है और तुम उससे सच्चा प्यार करते हो तो उसका नाम लेकर कसम खाओ कि तुम उसे हर हाल में अपनाओगे, चाहे वो इंसान बने या नहीं। रहमान रो पड़े। मत बोल सैफ, ये जादू है। लेकिन सैफ आगे बढ़ा। उसने मोरनी को अपने सीने से लगाया। उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो बोला, मैं कसम खाता हूं, मैं नाजरीन से मोहब्बत करता हूं, उसकी सूरत से नहीं, उसकी रूह से। वो मोरनी रहे, परिंदा रहे या फिर इंसान, मैं उसे हर हाल में अपनाऊंगा। जैसे ही उसने ये कहा, आसमान जोर से गरजा। जादूगर चीखा, नहीं, ये कसम जादू को तोड़ सकती है। मोरनी चमकने लगी। रहमान ने दुआ पढ़ी, या अल्लाह, अब रहम कर। लेकिन जादू अभी टूटा नहीं था। जुल्फिकार गरजा, अभी आखिरी इम्तिहान बाकी है। आसमान पूरी तरह काला हो गया। हवा इतनी तेज चल रही थी
कि आंगन के दरवाजे अपने आप खुल बंद होने लगे। सैफ ने मोरनी को अपने सीने से लगा रखा था और सौदागर रहमान अली जमीन पे बैठकर दुआ पढ़ रहे थे। ऊपर बादलों में जादूगर जुल्फिकार की परछाई दिखाई दे रही थी। उसकी आवाज गूंजी, मोहब्बत की कसम खा ली, अब आखिरी इम्तिहान होगा। सैफ ने आसमान की तरफ देखा। और क्या चाहता है तू? जादूगर बोला, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम्हें उसे बचाने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी। सैफ ने बिना सोचे कहा, मेरे पास कोई दौलत नहीं है, कोई ताकत नहीं है, मेरी सबसे प्यारी चीज यही है। उसने मोरनी को और कस के पकड़ लिया। जादूगर हंस पड़ा, इसलिए तो कह रहा हूं, या तो उसे छोड़ दे या इसे हमेशा के लिए खो दे। रहमान चिल्लाए, नहीं, ये धोखा है। लेकिन सैफ चुप था। उसने धीरे से मोरनी को देखा। मोरनी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। सैफ की आवाज कांप गई, अगर इसे छोड़ देने से यह जिंदा रह सकती है तो मैं इसे छोड़ दूंगा। रहमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा मत कर, मैं अपनी बेटी फिर खो नहीं सकता। सैफ ने झुककर उनके हाथ चूम लिए। हुजूर, आप बाप हैं और मैं उससे मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत में पकड़कर नहीं रखा जाता, छोड़ना पड़ता है। उसने मोरनी को धीरे से जमीन पर रख दिया। आसमान जोर से गरजा। जादूगर चिल्लाया, देखते हैं अब कौन बचाता है इसे। उसने छड़ी उठाई और आखिरी मंत्र पढ़ा। मोरनी के चारों तरफ काली आग घूमने लगी। रहमान रोते हुए बोले, या अल्लाह, एक बाप की दुआ खाली मत जाने दे। सैफ ने आंखें बंद कर ली। या खुदा, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो इसे बचा ले, चाहे मुझे मिटा दे। अचानक तेज रोशनी आसमान से उतरी, इतनी तेज कि जादूगर पीछे हट गया। नहीं, ये कैसे? मोरनी चमकने लगी, काली धुंध टूटने लगी, जादूगर की छड़ी कांपने लगी। आसमान से आवाज आई, जहां बाप की दुआ और सच्ची मोहब्बत साथ हो वहां जादू नहीं टिकता। जुल्फिकार चीखा, नहीं, अभी नहीं। लेकिन अब जादू टूटने लगा था। रोशनी और तेज हो गई और अगले ही पल मोरनी का रूप बदलने लगा। आंगन में तेज रोशनी फैल गई। सैफ और सौदागर रहमान अली अपनी आंखें पूरी तरह खोल भी नहीं पा रहे थे। जहां अभी कुछ पल पहले मोरनी खड़ी थी, वो अब चमकती हुई सफेद रोशनी का घेरा बन गया था। आसमान में जादूगर जुल्फिकार की चीख गूंज रही थी, नहीं, ये जादू नहीं टूट सकता। मैंने इसे अपने मंत्रों से बांधा था। लेकिन रोशनी और तेज होती गई। सैफ ने कांपती आवाज में कहा, नाजरीन, अगर तू सुन सकती है तो वापस आ जा। सौदागर रोते हुए दुआ पढ़ रहे थे, या अल्लाह, मेरी औलाद मुझे लौटा दे, मैं तेरी हर रजा कबूल करूंगा। अचानक रोशनी के बीच मोरनी का आकार बदलने लगा। पंख धुएं में बदलने लगे, लंबी गर्दन सिकुड़ने लगी और धीरे धीरे वहां एक लड़की बैठी थी, सफेद कपड़ों में, कांपती हुई, आंखों में आंसू, और वो थी नाजरीन। कुछ पल तक किसी को यकीन ही नहीं हुआ। रहमान आगे बढ़े लेकिन उनके कदम कांप रहे थे। ना नाजरीन, लड़की ने धीरे से सिर उठाया। अब्बा, बस इतना सुनना था कि रहमान उसे सीने से लगाकर रो पड़े। मेरी बेटी, मैंने कहा था मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। सैफ वहीं खड़ा था, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। नाजरीन ने उसे देखा। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर उसने धीमे से कहा, तुमने मुझे छोड़ा क्यों? सैफ मुस्कुराया, क्योंकि मोहब्बत पकड़कर नहीं रखती, आजाद करती है। इतना सुनते ही आसमान में आखिरी बार बिजली चमकी। दूर जादूगरों की नगरी में जुल्फिकार की छड़ी टूट गई। उसका महल दरकने लगा। वो चिल्लाया, एक बाप की दुआ और एक आशिक की मोहब्बत मेरे जादू से ज्यादा ताकतवर कैसे? अगले ही पल पूरा महल धुएं में बदल गया। जादू खत्म हो चुका था। इधर शहर में खबर फैल गई कि सौदागर की बेटी वापस आ गई है। लोग घर के बाहर जमा हो गए। रहमान ने सबके सामने कहा, दौलत से बड़ी नेमत औलाद है और औलाद से बड़ी नेमत उसकी सलामती है। कुछ दिन बाद रहमान ने खुद सैफ का हाथ पकड़ा और नाजरीन के हाथ में दे दिया। आज से ये मेरी बेटी ही नहीं, मेरे बेटे की अमानत भी है। नाजरीन मुस्कुरा दी। सैफ ने सिर झुका लिया। और लोग आज भी कहते हैं कि सच्ची मोहब्बत, बाप की दुआ और साफ दिल, इनसे बड़ा कोई जादू नहीं होता। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।